बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं स्टैट 301 के। तो इसके जो है वो मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आपको कम टाइम में जो है इसके कंसेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि एक तो लेक्चर्स जो हैं वो लेंथी होते हैं और हैंड आउट्स की हमें समझ नहीं आ रही। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको जो है वो शॉर्ट तरीके से और शॉर्ट नोट्स बना के जो है अच्छे से जो है इसके कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाए, ताकि आप जो है वो अच्छा सीजीपीए जो है वो गेन कर सकें। ठीक है, तो हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो है ना वो हमारा है जी फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा देखें, जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो है जी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो ऑफ कोर्स उसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर में ना कुछ आप बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे, उनके कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप फार्मूलाज क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो कि हमें सॉल्व करने हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? That science which enables us to draw conclusions about various phenomena on the basis of real data collected on sample basis। ये क्या है जी? ये एक ऐसी साइंस है जो कि क्या करती है कि एक रिजल्ट निकालती है। ठीक है, विच enables us to draw conclusions, कि आपको इस काबिल करती है कि आप रिजल्ट निकाल सकते हो अबाउट वेरियस फिनोमेना। ठीक है, डिफरेंट फिनोमेना से रिलेटेड ऑन द बेसिस, किस बेस पे कि आप जो है वो किसी भी फिनोमेना से रिलेटेड रिजल्ट तो निकाल रहे हो, लेकिन किस बेस पे? रियल डाटा बेस पे निकालते हो। वो जो डाटा है वो आप कलेक्ट करते हो, और वो जो डाटा आप कलेक्ट करते हो ना वो किस बेस पे करते हो जी? आप सैंपल बेसिस पे करते हो। आप ये नहीं है कि डायरेक्ट आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, आप जो है वो सैंपल बनाते हैं, उस सैंपल पे रिसर्च करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, और उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको हम कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ऐसी साइंस है जो आपको इस काबिल करती है कि आप जो है वो डाटा कलेक्ट करते हो सैंपल बेस पे, और फिर उससे जो है वो रिजल्ट निकालते हो किसी भी फिनोमेना से रिलेटेड। ठीक है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है जिससे रिलेटेड ये चीज जो है वो आपको स्टडी जो है वो करवाई जा सकती है। अ टूल फॉर डेटाबेस रिसर्च। देखें, आपने अभी ये चीज देखी है कि डाटा बेस है ना, ये हम जो है वो ये रिजल्ट निकाल रहे हैं किस बेस पे? डाटा की बेस पे। तो ये क्या है कि ये ऐसी रिसर्च है जो कि किस पे बेस करती है? डाटा पे। ठीक है, आपकी जो रिसर्च है डाटा बेस होती है। आल्सो नाउन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये आपका एमसीक्यूज है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको और क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखी हुई है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये यूज होती है, ये आपने देख लेना एक दफा। उसके बाद एनी साइंटिफिक इंक्वायरी इन विच यू वुड लाइक टू बेस योर कंक्लूजन्स एंड डिसीजंस ऑन रियल लाइफ डाटा। ठीक है, यू नीड टू एम्प्लॉय स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। उसके बाद नाउ डेज इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देयर इज एन एक्टिव मूवमेंट। आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसने बताया हुआ कि ये डेटाबेस होती है, ये एमसीक्यूज है आपका। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं इसको, और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेचर ऑफ द डिसिप्लिन है, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई इसका सिक्वेंस बताएं। ये डिस्क्रिप्टिव होती है, प्रोबेबिलिटी उसके बाद, और उसके बाद जो है वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये इसकी जो है वो क्या है, ये इसका डिसिप्लिन है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। इनको आगे पीछे करके जो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका जो है वो कौन सा सीक्वेंस है। बिल्कुल ठीक है। जो मीनिंग्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आपने डेफिनेशन देख ली, अब देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या, उसका क्या मतलब है। ये जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग्स है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स स्टेटस। ये जो आपको अभी मैं ये स्टडी करवाने लगी हूँ, ये जो इसके मीनिंग्स पढ़ा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स के, ये आपके जो है एमसीक्यूज के तौर पे है। जस्ट लैटिन वर्ड्स है स्टेटस। ठीक है, स्टैटिस्टिक जो है वो क्या है जी? विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स स्टेटस। ये आपने याद रखना है, लैटिन वर्ड्स है, और वर्ड्स कौन सा है? स्टेटस। मीनिंग का पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, वो जो स्टेटस है उसका मीनिंग क्या है वो याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनली मीन इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ पॉपुलेशन। आगे से उसने एग्जाम्पल दे दी। देखिए, कोई भी डेफिनेशन है अगर उसकी एग्जाम्पल नहीं है तो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो है देखें, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इसके डिफरेंट जो है जगहों पे डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब वो बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे जो है वो स्टैटिस्टिक्स के जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो वो कौन सी जगह हैं और उन जगहों पे उसको जो है वो क्या मीनिंग दिए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स को। इन द फर्स्ट प्लेस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज।
जस्ट मैं यहां से इस चीज को ही आपको करवा रही हूँ स्टडी, बस ये फर्स्ट लाइन है, यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इन द फर्स्ट प्लेस के कुछ जगहों पे ऐसा है जी कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना उसको क्या किया जाता है, उसको मीनिंग दिया जाता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स के। न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल किसको कहते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं ये हमारे पास काउंटिंग 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वेट की बात करूं केजी में, उसके बाद जो है वो हम डिस्टेंस की बात कर लें मीटर, ठीक है, किलोमीटर, तो ये सारी न्यूमेरिकल में आती है ना। तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज, एक सिस्टम के थ्रू न्यूमेरिकल फैक्ट्स को जो अरेंज किया जाता है उसको हम कहते हैं जी स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जो है वो इन दी सेकंड प्लेस, दूसरी जगह पे जो है वो स्टैटिस्टिक्स को जो है ये मीनिंग दिया गया है कि इज डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, कि इसमें प्रोसीजर और टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए प्रोसेस एंड एनालिसिस न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा है और जो है वो प्रोसेस होते हैं कुछ वो जो है क्या है कलेक्ट किए जाते हैं टू मेक इन्फरेंस एंड टू रिसर्च डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे भी सिंपल वही चीज आ गई है कि स्टैटिस्टिक्स को हमने यही देखा था कि रिजल्ट निकालने के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस पर रिसर्च की जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे है जी प्रोसीजर और टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर और टेक्निक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं जी, आपको डाटा कलेक्ट करके देते हैं, फिर रिसर्च डिसीजंस निकलते हैं इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्डली क्या है, थर्डली जो है वो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज ही होंगी आपकी स्टैटिस्टिक्स में, आप स्टडी ही न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होंगी। कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशंस, अ सिंगल क्वांटिटी दैट हैज बीन सो कलेक्टेड इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद दी वे इन विच स्टैटिस्टिक वर्क, कुछ ऐसी जगह हैं जी, कुछ ऐसे मेथड हैं, कुछ ऐसे वेज हैं जहां पे आप स्टैटिस्टिक्स जो है उसको यूज करते हैं, वो वहां पे वर्क करता है। तो भाई मैं इसको जो है इसको नहीं मैं रीड कर रही हूँ, मैं जस्ट उसको बेसिक को क्लियर कर देती हूँ आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी वेज हैं जहां पे स्टैटिस्टिक्स वर्क करती है, तो ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, उनके मैं कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ आपको। स्टैटिस्टिक्स assist in summarizing the larger set of data in a form that is easily understandable, ठीक है। अच्छा देखिए क्या है जी, इन समराइजिंग द लार्जर सेट ऑफ डाटा, कि आप क्या करते हो कि समराइज करते हो लार्ज सेट ऑफ डाटा। हमने पीछे डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की क्या देखी है, उसमें डेफिनेशन में ये चीज बताई गई है कि आपका जो डाटा है वो आपने कलेक्ट करना है सैंपल बेसिस पे। आप ये नहीं है कि आप जितना डाटा आपने कलेक्ट करना है उस सारे को ही 1 बाय 1 स्टडी करना है। आपने वो जितना भी डाटा कलेक्ट किया है उसमें से एक सैंपल लेना है, उस पर स्टडी करना है, उस पर रिसर्च करनी है, और वो ओवरऑल हर डाटा जो है जितना भी आपके पास डाटा उसका रिजल्ट होगा। तो ये क्या करता है कि लार्जेस्ट सेट ऑफ डाटा इन अ फॉर्म दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। कि देखें बहुत ज्यादा डाटा है आपके पास, उसको इस तरह से इसने कर देना है शॉर्ट फॉर्म में कि आप उसको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। उसके बाद सेकंड है जी स्टैटिस्टिक्स असिस्ट इन द एफिशिएंट डिजाइन ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखें लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट की जो फील्ड है और सर्वे, वहां पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स असिस्ट इन साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। कि प्लानिंग के तौर पे इफेक्टिव प्लानिंग जो है वो किसी भी इंक्वायरी में आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स असिस्ट इन ड्राइंग जनरल कंक्लूजन्स, ठीक है, रिजल्ट निकालता है। हम स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें डिफरेंट फिनोमेना से रिलेटेड जो है वो क्या देती है, रिजल्ट देती है। और उसके अलावा इन मेकिंग प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन भी करती है कि कोई चीज जो है वो क्या हो सकती है, कल को क्या हो सकता है। जैसे मैं किसी भी जो है वो चीज से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करती हूँ, तो उसके बाद जो है मैं उसको स्टडी करके तो मैं प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। हो सकता है कि मेरी रिसर्च जो है उसका जो है वो मेरे से पूछा यही जाए कि आप भाई इस डाटा, ये जो डाटा है इस पे रिसर्च करके हमें ये बताएं कि इस पे कोई डिफरेंट प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। वो कंडीशंस दे सकते हैं कि भाई हमें ये प्रिडिक्शन करके बता दें कि फ्यूचर में इस डाटा से रिलेटेड जो है वो क्या चेंजिंग आ सकती हैं। तो प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को यूज करके। उसके बाद द मीनिंग ऑफ डाटा, अब हमारे पास आ गया डाटा। देखें स्टैटिस्टिक्स है उसकी बेसिक क्लियर हो गई, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके मीनिंग्स क्या है, डिफरेंट जगह पे वो यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है। अब हमने जी स्टडी करना है डाटा को, कि डाटा होता क्या है, जिसको अभी तक आप स्टडी करते आ रहे हो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में। तो डाटा देख लेते हैं जी। डाटा मैं सिंपल वर्डिंग में आपको पहले बता देती हूँ कि ये क्या होता है।
डाटा होता है किसी भी चीज से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके जो है उनका मैं डाटा इकट्ठा कर रही हूँ कि इन स्टूडेंट्स की मुझे अटेंडेंस का जो है ना वो रिजल्ट चाहिए कि स्टूडेंट्स की कितनी परसेंटेज एब्सेंट होती है और कितनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है मुझसे कहा जा सकता है कि ये जो है वो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आया है, तो ये जो रिजल्ट है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि कितने जो है वो पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितना ग्रेड आया है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रही हूँ ये डाटा में आती है, ठीक है। ये सिंपल वर्डिंग में इसका जो है वो ये आप इसको एक दफा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रीड कर लें एग्जैक्ट, इसलिए कह रही हूँ इसको रीड करने का क्योंकि आपको जो है वो एमसीक्यूज आएगा तो वो तो भाई इस हैंड आउट से ही उठाएगा ना, तो मैंने जनरली आपको बता दिया डाटा क्या होता है। और ये आपने याद रखना है कि ये जो डाटा वर्ड है ना ये कहाँ से जो है वो इन्होंने ये देखें ये लैटिन वर्ड है और उसके बाद ये क्या है सिंगुलर डाटम, ठीक है। ये लैटिन वर्ड डाटम से निकला है डाटा, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आपका इंपॉर्टेंट। उसके बाद डाटा जो है वो उसकी एग्जांपल्स हैं, ये तीन आपने जो है उनको देख लेना है। देखें एग्जाम के बारे में उसने दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनल एग्जाम हुए हैं और आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं, करेक्ट कितने हैं कितने इनकरेक्ट हैं। तो मैंने आपको रिजल्ट की दे दी और अटेंडेंस की एग्जाम्पल दे दी, तो आप इसको जो है वो एक दफा रीड कर लीजिएगा, यही एग्जाम्पल चाहे आप माइंड में रख लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स। ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी चीज के बारे में, देखिए आप स्टडी कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये चीज जो है ये क्या है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज से रिलेटेड क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। कि ये सपोज आप देख सकते हैं कि देखिए मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अगर देखिए हम लैब में कोई काम करते हैं तो हम कोई केमिकल है उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो उनको मिक्स करके हम अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनमें क्या चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है। आप उसको नोटिस कर रहे होते हो कि इसमें क्या चेंजिंग आएंगी, तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन होती है। तो आप उन दो केमिकल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है हाँ भाई क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी इसके बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, देखें आप कोई भी डाटा है इकट्ठा करते हैं ना किसी भी चीज से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व ही करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि कितनी अटेंडेंस जो है वो इनकी कितने परसेंट स्टूडेंट एब्सेंट थे, कितने जो है वो प्रेजेंट थे। तो ये चीज आप ऑब्जर्व ही कर रहे हैं ना, आप अपने माइंड सेट से वो ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितने हैं, कितने जो एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने सारी इकट्ठी की है, न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग की है आपने, ये सारी ऑब्जर्वेशन में ही आती है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आप जो है वो डाटा उसको इन्फॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी की ऑब्जर्व करके वो आपका डाटा बन गया। उसके बाद एग्जाम्पल उसने दी हुई है जी हाइट एंड वेट, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग है तो न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग में हाइट एंड वेट आता है। उसके बाद वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स होते हैं जी ऐसा डाटा होता है कि जो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू है आपके पास, अगर वो वेरी कर रही है, वो चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वेरिएबल्स में आती है, ठीक है। उसके बाद आगे से वेरिएबल्स जो हैं उसकी जो है वो क्या है, दो टाइप्स हैं, ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है वो न्यूमेरिकल होती है, न्यूमेरिकल डाटा जो होता है लाइक अभी हमने देखा है हाइट एंड वेट, वो आपका क्वांटिटेटिव में आता है। और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं कि किसी भी स्टूडेंट से रिलेटेड क्वालिटीज होगी, ये कितना इंटेलिजेंट है और ये जो है वो कितने हद तक इसके ग्रेड्स हैं, कोई स्टूडेंट जो है वो किस जो है वो ग्रेड पे आता है, किस रैंकिंग में आता है। तो आप देखें आप उसकी क्वालिटी बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी बेस पे किसी भी जो है वो चीज को स्टडी करना, वो हमारे पास आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में। और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो क्वांटिटेटिव है ना ये आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं और जो क्वालिटेटिव है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होते। इसको आप एक दफा इसको रीड कीजिएगा, आपको जो है वो खुद ही इसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो है ना वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक ये कह लें कि बीच में जो है ना आपके पास गैप आता है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल्स आप ये देख लें कि कोई भी डाटा है आपके पास, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसे रिलेट करके ही मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगी। कोई भी आपके पास डाटा है उसमें चेंजिंग आ रही है और वो जो चेंजिंग है एक टाइम के बाद रुक जाती हैं और उसके बाद फिर दोबारा से चेंजिंग शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। और उसके बाद एक ऐसा डाटा जिसमें चेंजिंग आ रही है कॉन्टिन्यूसली, मतलब मुसलसल चेंजिंग हो रही है, कोई बीच में गैप नहीं आया, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। या आपने इसको एक दफा जो है वो रीड आउट कर लेना है, मैंने बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया उससे रिलेटेड, ठीक है। ये अभी जो आपको मैंने ये वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ाई है ना, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपकी। उसके बाद है जी मेजरमेंट स्केल्स। मेजरमेंट स्केल्स हैं आपके पास ये 4 स्केल है आपके पास। नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल, रैंकिंग स्केल है, इंटरवल स्केल है। देखिए फर्स्ट है जी नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल निकला है जी नॉमिनेट करने से, किसी इंसान को नॉमिनेट कर रहे होते हैं हम। देखिए यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि मेल फीमेल,
नंबर 1 नंबर 2 may also be used to identify these two categories। अब यहाँ पे देखें कि ये आपको समझ आएगी जब आप ऑर्डिनल रैंकिंग स्केल को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑर्डिनल रैंकिंग वर्ड से ही पता चल रहा है। देखिए नॉमिनल स्केल का मतलब होता है किसी को मैं नॉमिनेट कर रही हूँ कि ये स्टूडेंट नंबर 1 है, ये 2 है, और उसके बाद जब ऑर्डिनल रैंकिंग की बात आएगी ना तो फिर मैं ये कहूंगी कि ये स्टूडेंट जो है वो इस नंबर पे आता है। ठीक है, मैं ऑर्डर बता रही हूँ। उसके बाद रैंकिंग देख रहे हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो किस रैंक में आता है, कि क्लास में ये कितने स्टूडेंट्स के बाद इंटेलिजेंट है। कुछ होते हैं कि जैसे पोजीशन हम स्टूडेंट्स की निकालते हैं, पोजीशन की, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, तो ये रैंकिंग में आती हैं, ये चीजें ऑर्डर में आती हैं। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल जो है, इंटरवल और रेशियो स्केल, इन दोनों में डिफरेंस है मेन कि इंटरवल जो स्केल होता है ना, इसमें जो है वो आपके पास क्या है, ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो रेशियो स्केल है उसमें आपके पास ट्रू जीरो पॉइंट होता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। डेफिनेशन अगर आप इतनी भी कर लेते हैं तो ये भी आपके पास काफी है। इसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको कर सकें। लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप सिर्फ इतना बता सकते हैं, इंटरवल स्केल वो होता है जिसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता, और जो रेशियो स्केल है उसमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है। ये मेन डिफरेंस है। जस्ट इतना भी लिख देंगे तो आपको जो है वो आराम से इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इनका ये डिफरेंस और एक एग्जांपल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एरर्स हैं जी। मेजरमेंट के जो एरर्स हैं वो बेसिक हैं, बाइस्ड और रैंडम। रैंडम को हम अनबाइस्ड एरर भी कहते हैं, कि बाइस्ड जो एरर है उसका जो अपोजिट होता है ना वो रैंडम एरर होता है। तो हम जो है इसका डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। एन एरर इज सेड टू बी बाइस्ड व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू। कि अब यहाँ पे ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, ये वाला, कि कॉन्सिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली क्या है जी, हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू। क्योंकि देखें हम स्केल की बात कर रहे हैं ना, तो स्केल में हमने ट्रू वैल्यू अभी पीछे की है स्टडी कि ट्रू वैल्यू होती है। तो वो जो ट्रू वैल्यू है ना उससे अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ऑब्जर्व वैल्यू जो कि आपने वैल्यू ऑब्जर्व की है वो अगर ट्रू वैल्यू से आपकी ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो वो आता है बाइस्ड एरर में। उसके बाद जो है वो रैंडम एरर क्या होता है, अच्छा इसका जो है ना वो सेकंड नेम आपने याद रखना है, बाइस्ड एरर का कम्युलेटिव सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, उसके बाद ऑन द अदर हैंड इज सेड टू बी अनबाइस्ड व्हेन द डेविएशन, द एक्सेस एंड डिफेक्ट्स फ्रॉम द ट्रू वैल्यू टेंड टू अकर इक्वली ऑफन, मतलब वो इक्वली हो रही हैं। ठीक है, इक्वली चेंजिंग आ रही है उसमें। अनबाइस्ड एरर एंड रिवील्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिपीटेड। देखें रैंडम एरर है और उसमें जो है वो आप क्या करोगे कि आपकी वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही हैं, आप उसको मैयर बार बार कर रहे हो, तो एंड दे टेंड टू कैंसल आउट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, वो कैंसल आउट कर देते हैं। एरर्स आर देयर फॉर कंपनसेटिंग एंड आल्सो नोन एज, और इसके भी जो है वो सेकंड नेम उसका याद रखना है, इसको एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपके पास बाइस्ड एंड अनबाइस्ड एरर है। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक दफा मैं आपको लेक्चर जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको जो है वो रिवाइज हो जाएगा साथ ही। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन किया। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? ये एक ऐसी साइंस होती है स्टूडेंट्स कि जिसमें ना आप डाटा कलेक्ट करते हो सैंपल बेस पे और उससे जो है ना वो रिजल्ट निकालते हो, इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उसके बाद डाटा क्या होता है, वो जो आपने किसी भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है ना, वो आपकी स्कूल की भी हो सकती है, आप हो सकता है किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आप किसी इंसान के बारे में निकाल रहे हो इंफॉर्मेशन, वो डाटा में आती है। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल जो है वो आपका जो डाटा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वेरी कर रहा है तो उसको हम वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक इंसान का वेट है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है। उसके बाद उसकी एज है वो भी जो है वो बढ़ती रहती है, तो ये वेरिएबल्स में आती हैं चीजें। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये जो मैंने अभी बात की कि मैं स्टूडेंट्स को स्टडी कर रही हूँ, डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है ये ऑब्जर्वेशंस में आती हैं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन की तो मैंने डाटा इकट्ठा किया ना, मैंने किसी चीज को ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो है टाइप ऑफ स्केल्स, स्केल्स के जो है वो 4 टाइप्स हमने देखी है। नॉमिनल है, ऑर्डिनल और रैंकिंग है, क्योंकि ऑर्डिनल रैंकिंग दोनों एक ही स्केल हैं, 2 नेम उनको दिए हुए हैं। ये भी एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि ऑर्डिनल को और क्या कहते हैं। उसके बाद जो है वो इंटरवल स्केल है, रेशियो स्केल है आपके पास। उसके बाद जी एरर इन स्केल्स है, वो बाइस्ड अनबाइस्ड है। ये 2 आपके पास जो है वो क्या है जी, एरर्स हैं। ये दोनों आपके एमसीक्यूज के लिए है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो जस्ट आपकी ये डेफिनेशन थी डाटा वेरिएबल्स, ये एमसीक्यूज के लिए हैं। इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस है ना वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा बाकी ये सारा लेक्चर आपका एमसीक्यूज के तौर पे है, और ये इसमें से आपको जस्ट 2 मार्क्स का ही आएगा। लेकिन जो स्केल्स है ना वो हो सकता है आपको 3 या 5 मार्क्स के आ जाएं कि आपने जो है वो डिफाइन करने हैं स्केल्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।